Okay, so welcome to this math session, students. In previous math session, we started your doubts of book SK Goel Maths, right? Master Practice Maths book, जिसमें हमने बहुत सारे डाउट्स का सॉल्यूशन कर दिया था लास्ट क्लास में। अब आज की क्लास में बाकी के डाउट्स फिनिश करते हैं। तो इसके बाद वाला था क्वेश्चन नंबर 41, जहां आपको ऐसा बोला गया है ए बी आर पॉजिटिव क्वांटिटीज एंड इफ ए और बी आपके पॉजिटिव क्वांटिटीज दिए गए हैं, ए और बी की मदद से पहले निकाला जा रहा है A1 इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू। फिर A1 की मदद से निकाला जा रहा है B1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट A1 इंटू बी। सिमिलरली फिर ये B1 की मदद से निकाला जा रहा है A2 इज इक्वल टू A1 प्लस B1 बाई टू, एंड फिर ये A2 की मदद से निकाला जा रहा है B2 विच इज इक्वल टू अंडर रूट A2 B1 एंड सो ऑन। आई होप आप ये चीज समझ रहे हो, राइट? ये आपको कोडिंग में और सर इन वो के बहुत स्क्रीन के काम। बाजू में कुछ आ रहा है सर। वो क्या? राइट साइड सर कुछ आ रहा है, वो उससे कुछ वो हाइड हो रहा है सर। अच्छा, मतलब ये स्क्रीन स्क्रीन पूरी नहीं दिख रही है? हाँ आप देखिए सर। अच्छा, पक्का दिख रही है? हाँ, हाँ सर। ओके। तो अच्छा ठीक है, चलो मैं ये डिस्कशन कर रहा था A1 इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू, एंड उसकी मदद से आपको मिल जाएगा B1 इक्वल टू स्क्वायर रूट A1 बी। अब यहाँ पे जब आप A1 A2 फाइंड करते हो तो A और B के सेम वर्जन ले रहे हो। ये है आपका ए प्लस बी बाई टू, ये है आपका A1 प्लस B1 बाई टू, राइट? यहाँ पे B1 में A का लेटेस्ट वर्जन आ रहा है, B का प्रीवियस वर्जन आ रहा है, मतलब A1 B, A2 B1। ठीक है, अब इस तरीके से हमें निकालना है वेदर A इंफिनिटी हमारा क्या हो रहा है, वेदर B इंफिनिटी हमारा क्या हो रहा है। एंड जो भी आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, एक डी ऑप्शन नन ऑफ दिस को छोड़ के बाकी सब में ये कॉस इनवर्स ए बाई बी, कॉस इनवर्स बी बाई ए, कॉस इनवर्स ए बाई बी आ रहा है, राइट? अब ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, एंड इसमें एक चीज हमें याद रखनी है, दैट इज जो आपको पहला ऑप्शन दिया गया है A1 इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू, उसमें हम ले लेंगे A इज इक्वल टू बी। ये कॉस थीटा का यूज करने के लिए हम उसे कुछ भी ले लेंगे, A इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, कॉस पाई, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। सपोज मैं ले रहा हूँ A इक्वल टू बी कॉस थीटा, राइट? A इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, ये इस क्वेश्चन के लिए है इंपॉर्टेंट। अगर मैं A इक्वल टू बी कॉस थीटा ले रहा हूँ, क्योंकि हमारा मेन एम है ये पूरी सीक्वेंस जो हमें यहाँ पे दिया गया है, ये पूरी जो सीरीज जिस तरीके से चल रही है A1 A2 B1 B2 वाली, वहां से हमें इनफाइनाइट तक पहुंचना है। तो पहले तो हम n तक पहुंचेंगे, फिर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ले लेंगे, right? तो A अगर A इक्वल टू बी कॉस थीटा में रख रहा हूँ, तो A1 मेरे पास हो जाएगा बी कॉस थीटा प्लस बी कॉस थीटा बाई टू। तो दैट विल बी नथिंग बट सॉरी, बी प्लस बी कॉस थीटा बाई टू, बी 1 प्लस कॉस थीटा बाई टू, 1 प्लस कॉस थीटा इट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, है ना? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू एंड डिवाइड बाई टू है, तो वो कैंसिल हो जाएगा। सो A1 विल बी इक्वल टू बी कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। ओके, अब जब A1 हमें मिल गया है, उसी A1 का यूज करके हम B1 फाइंड करेंगे। सो B1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट A1 इंटू बी, दिस इज स्क्वायर रूट A1 हमारे पास है b cos स्क्वायर थीटा बाई टू इंटू बी, सो दिस इज स्क्वायर रूट b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई टू। बी स्क्वायर cos स्क्वायर हम स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, स्क्वायर स्क्वायर रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, एंड आप वेदर मोड ले सकते हो, बट बी पॉजिटिव बोला ही गया है, b cos थीटा बाई टू। सो B1 इज इक्वल टू b cos थीटा बाई टू। सिमिलरली अब A1 और B1 का यूज करके अगर मैं A2 फाइंड करूंगा, सो A2 इज A1 प्लस B1 बाई टू। मैं यही सीक्वेंस फॉलो कर रहा हूँ जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, राइट? वही सेम सीक्वेंस फॉलो कर रहा हूँ, A1 प्लस B1 बाई टू, एंड वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द पैटर्न। सो A1 है b cos स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस B1 है b cos थीटा बाई टू होल डिवाइड बाई टू। इस बार दोनों में से कॉमन निकलेगा b cos थीटा बाई टू, यहाँ बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा बाई टू होल डिवाइड बाई टू। नाउ b cos थीटा बाई टू डिवाइड बाई टू, 1 प्लस कॉस थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई टू, तो वो थीटा बाई फोर हो जाएगा, हाँ या ना?
a2 cancel, so this will be b cos theta by 2 cos square theta by 4, ये मुझे मिला है a2। अब मैं अगर फाइंड कर रहा हूँ b2, तो b2 हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट a2 इंटू b1। ए का लेटेस्ट वर्जन, बी का प्रीवियस वर्जन। ए का लेटेस्ट वर्जन है बी कॉस थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4, और यहाँ पे है बी कॉस थीटा बाई 2 बिकॉज b1 इज बी कॉस थीटा बाई 2 फ्रॉम हियर। तो स्क्वायर रूट बी स्क्वायर हो जाएगा बी कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, उसका स्क्वायर रूट कॉस थीटा बाई 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा बाई 4, कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 4। करेक्ट है? दिस इज आवर b2। तो अगर हम b1 की सीक्वेंस को फॉलो करें, b1 b2, क्योंकि हमें इनफाइनाइट तक जाना है, और a1 के सीक्वेंस को फॉलो करें, अगर हम समझे हमें क्या मिल रहा है, राइट। सपोज a1, पहले अगर मैं a1 को देखूं, a1 हमारे पास था b cos स्क्वायर थीटा बाई 2, a2 उसके बाद हमें मिला b cos थीटा बाई 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 4। सिमिलरली यहाँ पे b1 b cos थीटा बाई 2 फर्स्ट, फिर b2 हमें मिला b cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 4। तो आई थिंक पहले ए के कंपेयर में बी का सीक्वेंस आसान लग रहा है, बी का जिस तरीके से जा रहा है। जैसे बी में क्या हुआ, पहले सिर्फ cos थीटा बाई 2 था, राइट। अब cos थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 4 आ गया। या पर्टिकुलरली अगर मैं उसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ दिस इज नथिंग बट 2 स्क्वायर, है ना। सिमिलरली अगर मैं बी थ्री करूंगा, तो b3 हो जाएगा b cos थीटा बाई 2 एज इट इज, cos थीटा बाई 2 स्क्वायर एज इट इज, इधर हो जाएगा cos थीटा बाई 2 क्यूब, हाँ या ना, राइट। क्योंकि 1 में थीटा बाई 2 टू द पावर 1 तक स्टॉप, 2 में थीटा बाई 2 स्क्वायर तक गया, 3 में थीटा बाई 2 क्यूब तक जाएगा। करेक्ट पैटर्न, राइट। सिमिलरली अगर यहाँ पे e3 के बारे में सोचूं, तो a1 में था b cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो वो पहले cos थीटा बाई 2 हुआ, cos स्क्वायर थीटा बाई 4 हुआ, तो ये आपका हो सकता है b cos थीटा बाई 2, या फिर जैसे b cos थीटा बाई 2 आपका b1 है, तो यहाँ पे आप a2 इक्वल टू b1 इंटू cos स्क्वायर थीटा बाई 4 भी लिख सकते हो, उस तरीके से थोड़ा सोच सकते हो। सो a3 b cos थीटा बाई 2 होगा पहले, फिर ये cos स्क्वायर थीटा बाई 4 का cos थीटा बाई 4 स्क्वायर या cos थीटा बाई 2 स्क्वायर, फिर cos स्क्वायर थीटा बाई 2 क्यूब हो सकता है, हाँ या ना, पैटर्न। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ए वाला कॉम्प्लिकेटेड होगा बट बी वाला हमें आसान दिख रहा है पहले। एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। चलो तो पहले बी वाला हम आइडेंटिफाई कर देते हैं। तो इस तरीके से जब मैं बी एन लिखूंगा, तो बी एन क्या होगा, बी कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 स्क्वायर कॉस थीटा बाई 2 क्यूब अप टू cos theta by 2 to the power n। Okay, b cos theta by 2 cos theta by 2 square cos theta by 2 cube up to cos theta by 2 to the power n। यहाँ तक हो सकता है, हाँ या ना, राइट। अब ये देखा देखा लग रहा है। M3 में ऐसे वाला हाँ सिंप्लीफिकेशन कर चुके हो, राइट। बट M3 में जनरली कैसा था, डिवाइड में नहीं मल्टीप्लाई वाले थे, हाँ या ना। जैसे मान लो cos थीटा है, तो उसके साथ cos 2 थीटा है, cos 4 थीटा है, cos 2 स्क्वायर थीटा है, अप टू cos 2 टू द पावर n थीटा है। ये वाला आपको याद होगा, हाँ या ना, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते थे, साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे, या पर्टिकुलरली फिर मल्टीप्लाई डिवाइड बाय साइन 2 साइन यस 2 थीटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसे करते करते थे, ताकि वो साइन 2 थीटा आएगा, फिर वापस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड साइन 4 थीटा, वापस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड साइन 8 थीटा, और चलता ही जाता था, हाँ या ना। ये याद है ना, सर। राइट। नहीं तो उल्टा से करने हाँ से सर। और ये हो जाएगा ना, 2 साइन थीटा बाई 2 n कर देंगे तो यस, तो अब डिवाइड जैसे मल्टीप्लाई हाँ, कर तो वो उल्टे से
ये डिवाइड वाला है। अब मान लो कि मैं इधर 2 sin थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 ये मिलके हो जाएगा sin थीटा। अब ये sin थीटा का मैं कुछ नहीं कर सकता, करेक्ट, क्योंकि बाजू वाला तो sin थीटा बाई तो 2 दूसरी है। साइड से कर देंगे। हाँ, तो रिवर्स साइड से इसको करना पड़ेगा। तो रिवर्स साइड से करने के लिए अब मैं क्या करूंगा, जैसे cos थीटा बाई 2 टू द पावर n है, तो मैं इसको sin थीटा बाई 2 टू द पावर n या पर्टिकुलरली 2 sin थीटा बाई 2 टू द पावर n से मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ पे उससे डिवाइड करूंगा 1/2 sin थीटा बाई 2 टू द पावर n। तो 2 sin थीटा cos थीटा, राइट, ये sin 2 थीटा हो जाएगा, तो ये मिलके आपका हो जाएगा sin थीटा बाई 2 टू द पावर n-1, और उसके पहले वाला cos का एंगल वही होगा cos थीटा बाई 2 टू द पावर n-1, फिर वापस उससे मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 2, राइट। तो उस तरीके से वो चलता जाएगा। फाइनली वो इधर आके आपका आएगा यहाँ पे sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, वहां से आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इधर 2 से डिवाइड करोगे, एंड ये आपकी फाइनल टर्म इधर आपकी बन के आएगी sin थीटा, आया ना, ठीक। बी आपका एज इट इज रहेगा। नाउ द थिंग इज, अब डिनोमिनेटर में 2 कितने आएंगे वो हमें फाइंड करना है। तो हर एक के लिए हम एक एक बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 टू द पावर n के लिए एक बार मल्टीप्लाई किया, 2 टू द पावर n-1 के लिए, 2 टू द पावर n-2 के लिए, अप टू थीटा डिवाइड बाई 2 है तो उसके लिए। तो हर एक टर्म के लिए एक बार 2 मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, टोटल टर्म है 2 टू द पावर 1 से लेके 2 टू द पावर n, टोटल n टर्म्स हैं। तो n बार 2 से मल्टीप्लाई किया, n बार 2 से डिवाइड किया, तो डिनोमिनेटर में क्या वो 2 टू द पावर n आ जाएगा, 2 टू द पावर n sin थीटा बाई 2 टू द पावर n, और यहाँ पे ऊपर आएगा sin थीटा, करेक्ट है। हाँ सर। चलो अब हमें बी इनफाइनाइट फाइंड करना है। बी इनफाइनाइट के लिए लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट करते हैं। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट अगर मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ना साइन थीटा तो हमारा कांस्टेंट होगा क्योंकि अब हमारे लिमिट का वेरिएबल है n, बट व्हाट अबाउट साइन थीटा बाई 2 टू द पावर n। साइन थीटा बाई 2 टू द पावर n को अगर मैं समझूं तो इट इज नथिंग बट योर साइन समथिंग कांस्टेंट डिवाइड बाई n। अगर इन्फिनिटी रख रहा हूं तो ये भी इनफाइनाइट जाएगा, साइन थीटा बाई इनफाइनाइट हो जाएगा, राइट, विच टेंड्स टू 0, साइन 0 पर्टिकुलरली, राइट। अब साइन 0 डायरेक्ट हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, साइन 0 विल बी 0, डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता। व्हाट इज अवर रूल फॉर साइन 0 लिमिट के अंदर, साइन सर मल्टीप्लाई डिवाइड बाय थीटा कर सकते हैं ना? तो अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ थीटा बाई 2 टू द पावर n, तो उसी के साथ इधर मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा थीटा बाई 2 टू द पावर n। 2 टू द पावर n ऑलरेडी यहाँ पे है, ये कैंसल, इधर है मेरे पास b साइन थीटा। तो ये वाली जो चीज है ये बन जाएगी 1, एम आई करेक्ट। so this is equal to limit n tends to infinity, this will be your 1, okay। यहाँ पे बचेगा b साइन थीटा बाई थीटा, करेक्ट है, उसको तो लिमिट लगेगी नहीं, तो b साइन थीटा बाई थीटा, b, एक मिनट, हाँ b आएगा ना, फर्स्ट वाला तो b है नॉट b1, तो b साइन थीटा बाई थीटा। हाँ, अब थीटा की वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी है क्योंकि थीटा तो हमने जेब से लिया है, राइट। b साइन थीटा बाई थीटा आया, so a इक्वल टू b कॉस थीटा, सही है ना, b साइन थीटा बाई थीटा, चेक, राइट। सो a इक्वल टू b कॉस थीटा हमने लिया, यस सर। so cos theta is equal to a by b। बस अब वहां से हमें साइन थीटा निकालना है, तो आइदर साइन आप यहाँ से निकाल के रख सकते हो या अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर कर सकते हो, वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल। थीटा तो आपको पता ही है, थीटा आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स a बाई बी, राइट। चलो साइन थीटा, मतलब ये इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ b एज इट इज, साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस विल बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। तो साइन थीटा विल बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल डिवाइड बाई बी, ये b कैंसिल हो जाएगा, सो b infinite will be under root b square minus a square upon cos inverse a by b, करेक्ट है, अंडर रूट b square minus a square upon cos। सर इसमें मुझे मेरा नहीं सर, नहीं हो गया सर, कुछ और बोलना सर। हाँ बोलो बोलो अभिराम। सर नहीं सर, मैं सोच रहा था हमने स्टार्टिंग में b इज इक्वल टू a cos थीटा लिया था, हाँ अभी
नहीं सर, बाद में आता है इक्वल टू। तो वही है, अब ये क्वेश्चन तभी हो सकता है जब हम a इक्वल टू बी कॉस थीटा लें। तो दिस इज द थिंग, मतलब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि जिसका इसका पर्टिकुलर कोई मतलब साफ साफ लॉजिक नहीं दिख रहा है, मतलब इसको याद रखना ही पड़ेगा। लॉजिक थोड़ा अंदर है, बस वही कि बी कॉस थीटा रख रहे हैं तो a1 का सिंप्लीफिकेशन इजीली आ रहा है, फिर a1 अंदर रख रहे हैं तो वो स्क्वायर रूट भी कैंसिल हो रहा है, बट उतना लंबा डायरेक्टली कोई सोच नहीं पाएगा। एंड ये हुआ बी इंफिनिटी। अगर उसी तरीके से ए इंफिनिटी निकालना होगा तो वो थोड़ा गंदा होगा, वो थोड़ा रुलाएगा। नहीं तो ए बेसिकली लक के ऊपर है, जिसने सोच लिया। वही। एंड ये निकालने के लिए आई विल रिकमेंड ए एन के लिए तो मैं बी एन पे ही डिपेंडेंट रहना बेटर है। जैसे ए टू है हमारा, ए टू का फाइनल आंसर, जैसे ए वन है बी कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, तो ए टू आपका आया बी वन कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू स्क्वायर, राइट। ए थ्री आया आपका, दिस इज नथिंग बट योर बी टू, राइट, बी टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू क्यूब। तो उसी तरीके से जब ए एन आपको लिखना होगा, ए एन प्लस वन, अगर मैं ए एन प्लस वन लिख रहा हूँ, so this will be bn cos square थीटा बाई टू टू द पावर n प्लस वन, ऐसा होगा, करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो थ्री है वो इधर। ए एन इज इक्वल टू बी एन माइनस वन कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू टू द पावर n, ये होगा। फिर जब आप इसमें n टेंस टू इन्फिनिटी रख रहे हो, इसमें या इसमें, तो मैं 10 टेंस तो टू, इसमें cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ऐसे कुछ कर सकते हैं क्या? सर यहाँ पे जो cos स्क्वायर थीटा बाई टू टू द पावर n है, उसको bn बाई bn माइनस 1 कर सकते हैं। उसको क्या cos स्क्वायर थीटा बाई टू टू द पावर n को bn बाई bn माइनस 1, क्योंकि पैटर्न में देखेंगे तो bn बाई bn माइनस 1 का होल स्क्वायर। नहीं, बट बी टू बाई बी वन कॉस थीटा टू स्क्वायर है, मतलब कॉस थीटा बाई टू स्क्वायर, कॉस स्क्वायर तो बी एन बाई बी एन माइनस वन होल स्क्वायर लेना पड़ेगा, राइट। मतलब हाँ बी सर, टू बाई बी वन करूंगा वो कॉस थीटा बाई टू स्क्वायर, ठीक है। बेसिकली bn का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय bn माइनस 1 हो जाएगा, हाँ, an का वैल्यू। यस। फिर वहां से सोच सकते हैं इनफिनिट रख के। फिर यहाँ से वो बी इनफाइनाइट कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू टू द पावर इनफाइनाइट सर मैं तो bn का वैल्यू डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते क्या? 0 1, अब पुट कर सकते हैं, व्हाई नॉट। सर इस पॉइंट में अगर थीटा 0 हो जाएगा, टू टू द हाँ पावर इंफिनिटी ये हो गया, तो cos स्क्वायर 0 1 हो गया, तो a इंफिनिटी इज इक्वल टू b इंफिनिटी आ गया, हाँ हाँ, मैं वही देख रहा हूँ, तो मल्टी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वही, यस। जस्ट अ मिनट, मैं लैपटॉप का चार्जर कनेक्ट कर देता हूँ, फिर वो वाला ओवेश वाला पॉइंट ऑफ व्यू भी सोचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिंप्लीफाई किया उसमें ए इंफिनिटी और बी इंफिनिटी सेम आ गया, जो ओवेश आप बोल रहे हो। बी एन स्क्वायर बाई बी एन माइनस वन, अगर यहाँ पे एन टेंस टू इन्फिनिटी डायरेक्ट लगा दूं तो बी इंफिनिटी स्क्वायर अपन बी इंफिनिटी आएगा, तो बी इंफिनिटी यहाँ पे भी सेम ही आएगा, आया ना, अगर डायरेक्ट लगा रहा हूँ तो। क्योंकि जब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो बी एन माइनस वन, बी एन प्लस वन, ए एन माइनस वन, ए एन प्लस वन, वो सारे तो सेम ही होंगे, आया ना। हाँ सर, नहीं तो बी एन की वैल्यू अगर रखेंगे तो वो थोड़ा हार्ड हो जाएगा अगर इसका यूज किया जाए। ये लास्ट थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। आर्यन आप चेक करो आंसर इसमें क्या दिया है, एक ही आंसर दिया है कि दोनों आंसर दिए गए हैं?
मतलब ए इंफिनिटी और बी इंफिनिटी दोनों है। 1 मिनट। हाँ तो ये बी एन स्क्वायर और बी एन माइनस वन हुआ। अगर इसका मैं यूज कर रहा हूँ ए एन में, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई बी साइन थीटा, यहाँ पे है 2 to the power 2n साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 to the power n, 2 to the power n minus 1। Oh wait, one not has stopped working। आज लैपटॉप पूरा बदला ले रहा है अच्छे से। ठीक, तो 41 सिंगल करेक्ट ही है। सिंगल करेक्ट है, ओके। तो 2 to the power n minus 1 डिवाइड बाई यहाँ पे साइन, आंसर तो बी है सर। आंसर बी है, मतलब वही बी इनफाइनाइट जो हमारा है वहाँ पे अटक गए हैं, राइट। हाँ ठीक है, साइन थीटा कैंसिल, ये बी कैंसिल, बी साइन थीटा, उससे तो लिमिट से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ 2 to the power डिनोमिनेटर में हम 2n माइनस n, वो n हो जाएगा, 2 to the power n प्लस 1 में लिख सकता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ साइन स्क्वायर और साइन, टू साइन थीटा कॉस थीटा में पहले अप्लाई कर सकता हूँ, हाँ या ना, राइट। फिर आगे बढ़ सकते हैं, या दोनों के डिनोमिनेटर में करना है तो वो भी कर सकते हैं। बट 4 साइन स्क्वायर एक तो रहेगा ही, दोनों के डिनोमिनेटर में डायरेक्ट कर लेते हैं। सो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 to the power n, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 to the power n, उसके डिनोमिनेटर में होना चाहिए थीटा बाई 2 to the power n होल स्क्वायर, यहाँ थीटा बाई 2 to the power n होल स्क्वायर, उसके ऊपर बहुत गंदा हो जाएगा बट ठीक है कर लेते हैं, साइन थीटा बाई 2 to the power n minus 1 डिवाइड बाई थीटा बाई 2 to the power n minus 1 इंटू थीटा बाई 2 to the power n minus 1। सही, चलो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर 1, तो ये बचा b साइन पाई, b साइन थीटा, इधर हमारे पास है थीटा अपॉन 2 to the power n minus 1, इधर 2 to the power n plus 1 ऑलरेडी, फिर यहाँ पे हमारे पास थीटा स्क्वायर एंड डिवाइड बाई 2 to the power 2n, एक एक थीटा कैंसिल, यहाँ पे आपके पास आएगा -1 + 1 कैंसिल, 2 to the power 2n, तो वो भी कैंसिल। तो अल्टीमेटली बी साइन थीटा बाई थीटा ही आया, जो यहाँ पे सेम आया था, राइट, आया ना। सो ए एन इक्वल टू बी एन, इधर भी यही आया था ना, बी साइन थीटा बाई थीटा, मीन्स ए इंफिनिटी इक्वल टू बी इंफिनिटी। ठीक है, जब मैंने सॉल्व किया था तब ए इंफिनिटी मैंने निकाला नहीं था, मैं वहीं पर अटक गया था, बट यस फाइन, दिस इज कमिंग सेम, दिस शुड बी आल्सो ट्रू, a infinity should be b infinity, yes, from both the methods it is verified, डायरेक्ट करके भी और वैसे भी। ठीक है, स्टिल मैं और ज्यादा देखूंगा, सिंगल करेक्ट है तो वो बी इंफिनिटी पे ही छोड़ सकते हैं, ए इंफिनिटी वाला इतना तो टाइम होगा नहीं, बट हाँ बोथ आर कमिंग क्लोज टू ईच अदर। A1 आपका एरिथमेटिक मीन है प्रीवियस AB का, B1 आपका एरिथमेटिक मीन है न्यू A1 और प्रीवियस B का। सर मगर दोनों आंसर बोले अप्रोप्रिएट है ना सर? वही मतलब अगर कोई ए इंफिनिटी पहले सॉल्व कर दिया तो वो बदकिस्मत हो गया। हाँ, बट कोई ए इंफिनिटी अगर सॉल्व करना है तो अंदर बी इंफिनिटी की जरूरत तो पड़ ही रही है वैसे भी, या बी एन की जरूरत तो पड़ ही रही है, तो एग्री, बट डोंट वरी अबाउट इट। नहीं सर, एटलीस्ट रिजल्ट पर पहुंच जाएगा, इंफिनिटी इज इक्वल टू बी इंफिनिटी करके, हाँ वही, एटलीस्ट उस रिजल्ट तक तो पहुंच जाएगा। यस, तो दोनों आंसर सही होने चाहिए यहाँ पे, तो वो कुछ आंसर चैलेंज करना पड़ेगा बाद में। आंसर सर इधर हो वहां पे आके
पहुंच के गलत करके दूसरे तरीके से जाएगा, नहीं तो डोंट यहाँ पे वरी दोनों अबाउट सेम दिखेगा तो दोनों अभी अगर मतलब यहाँ पे कुछ होगा बुक में, मतलब हो सकता है लेटेस्ट वर्जन में फिर उसको अपडेट किया गया हो, एंड एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जहाँ पे गलत हो, पहले जेई वाले मतलब एनटीए वाले इतना रिस्पांस नहीं देते थे, बट अभी वो सारी चीजें चेंज हो रही हैं, जैसे आपके सीनियर्स के साथ चेंज हुआ है, सो डोंट वरी। मैंने आपका ये बुक किया, ठीक है। सो नेक्स्ट सर क्वेश्चन। मैं आपको सॉल्यूशन भेजा हूँ, चेक कर लीजिए एक बार। हाँ, आपने जो सॉल्यूशन भेजा था उसमें एक ही है, बी इन्फिनिटी वाला ही है। हाँ उसमें डायरेक्ट लिख दिया है नाउ बी हाँ, इन्फिनिटी इक्वल टू। ए इन्फिनिटी को उन्होंने टच भी नहीं किया है, मतलब ढूंढा भी हाँ नहीं। सर वही वही। हाँ, तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसमें भी मजा आएगा। अच्छा, ये तो अभी आज के दिन का पहला ही क्वेश्चन था, अभी अभी तक सिर्फ पहला क्वेश्चन ही खत्म हुआ है, तो ठीक है, चलो गुड, नो इशू। इसमें जो हम आगे बढ़े वो हमें काम आएगा बहुत सारी जगह पे। ओके, कैन यू सी दिस नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन? सर ये वाला हाँ सिंप्लीफिकेशन का ही है सर। यस, सिंप्लीफिकेशन है, सिर्फ बहुत करके अच्छा वाला है, मस्त सिंप्लीफिकेशन है इसमें। सर इसमें वो फर्स्ट वाले टर्म को साइन tan इनवर्स c1 माइनस y बाय x डिवाइडेड बाय 1 प्लस c1 y बाय x करके लिख दिया था एक मिनट, इस टर्म को, और बाकी सारे टर्म्स को tan इनवर्स 1 बाय c1 माइनस tan इनवर्स 1 बाय c2 करके लिख दिया। ओके, पहले वाले को आपने क्या लिखा? tan इनवर्स c1 माइनस y बाय x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस c1 y बाय x। मतलब आपने ऊपर नीचे x को डिवाइड कर दिया, हाँ सर। 1 प्लस c1 y बाई एक्स, तो हाँ। ये वाला आपका हो जाएगा tan इनवर्स c1 माइनस tan इनवर्स y बाई एक्स, करेक्ट? हाँ सर। फिर इधर tan इनवर्स c2 माइनस c1 डायरेक्टली। हाँ सर। ओके, नहीं सर, tan इनवर्स c2 माइनस c1 नहीं सर, मैंने tan इनवर्स 1 बाय c1 माइनस tan इनवर्स 1 बाय c2 लिखा है, मतलब क्योंकि लास्ट उसके वाला लिए टर्म आपने 1 बाय c1 करके लिखा है सर, वो भी यस, हाँ, तो यहाँ पे मेन लॉजिक यही समझना है, समझना जैसे ये वाला है जो हमें पहला टर्म दिया गया और लास्ट टर्म दिया गया, यहाँ पे पूरी रामायण पूरी महाभारत फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बीच की है, और वो अच्छी वाली है, समझना। जैसे फर्स्ट टर्म में अगर मुझे उसको tan इनवर्स को छोड़ना है, राइट, तो अगर मैं पहले ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं x से डिवाइड कर दूं, राइट, तो ये हो जाएगा c1 माइनस वाई बाई एक्स अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस c1 वाई बाई एक्स, राइट। तो ये tan इनवर्स c1 माइनस tan इनवर्स y बाई एक्स है, दूसरी तो हमें डायरेक्टली फॉर्मूला दिख ही रही है, तो अगर दूसरे को मैं tan इनवर्स c2 माइनस tan इनवर्स c1 रख रहा हूँ तो क्या होगा समझ रहे हैं, यहाँ पे tan इनवर्स c1 माइनस c1 कैंसल, हाँ या ना। सिमिलरली जब थर्ड वाले को रखूंगा तो वो हो जाएगा tan इनवर्स c3 माइनस tan इनवर्स c2, तो वो भी तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स c2 माइनस tan इनवर्स c2, उस तरीके से ये सारी पैर खत्म होती जाएंगी। अब cn के पहले वाली जो टर्म होगी, ये जो 1/cn दिया है, जैसे यहाँ पे आपके पास पैर में जा रहा है, राइट, जैसे यहाँ पे आया आपका c2 माइनस c1, c3 माइनस c2, तो cn के पहले वाले जो होंगे cn माइनस 1 cn माइनस 2, राइट, इन दोनों में से बड़ा है, जैसे बड़ा वाला पहले आ रहा है फिर छोटा वाला आ रहा है, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, cn माइनस 1 माइनस cn माइनस 2, माइनस वाला प्रीवियस से कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ अल्टीमेटली आपके पास बचेगा माइनस tan इनवर्स y बाई एक्स, फिर आपके पास बचेगा प्लस tan इनवर्स cn माइनस 1, फिर आपके पास बचेगा tan इनवर्स 1/cn, और यहाँ पे हम अटक जाएंगे, हाँ या ना। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, मतलब पहले के साथ तो सारे कैंसिल हो गए, बट लास्ट वाली टर्म 1/cn है तो वहां पे हम अटक जाएंगे। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अगर वो 1/cn को कैंसिल करना है तो उसके आगे वाली सारी टर्म उसी फॉर्म में आनी चाहिए, समझ रहे हो ना मेरी बात को, राइट, मतलब 1/c1 1/c2 1/c3 वैसे टर्म में आना चाहिए तो कैंसिल होता जाएगा। तो 1/c1 1/c2 वाले फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर इसी को मैं वापस ध्यान से देखूं, tan इनवर्स, यहाँ पे मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पे tan इनवर्स c2 माइनस c1 अपॉन 1 प्लस c1 c2 है, इसको मैंने इजीली tan इनवर्स c2 माइनस tan इनवर्स c1 तो लिख दिया, बट सिमिलरली अगर मान लो c1 c2 की जगह पे यहाँ पे 1 होता, राइट, तो इसके लिए मुझे ऊपर नीचे दोनों को c1 c2 से डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा 1/c2 या 1/c1 माइनस 1/c2 अपॉन
1 प्लस 1/C1 C2, समझ रहे हो ना? राइट, तो ऊपर वाले केस में जिस तरीके से हम जा रहे थे उसमें एक तो गड़बड़ी है कि 1/Cn के फॉर्म में होना चाहिए सब कुछ, दूसरा ये भी आपके अलग अलग ऑर्डर के बच रहे हैं, ये 10^(Cn-1) बच रहा है, इधर 10^(1/Cn है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ अगर मैं ये दूसरा अप्रोच फॉलो कर रहा हूँ, तो ये 10^(1/C1 माइनस 10^(1/C2 हो जाएगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट? इसी तरीके से मैं बाकी वाले सबको भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, 10^(1/C2 माइनस 10^(1/C3। फिर इस तरीके से जब ये बाकी वाले सीरीज में कंटिन्यू होते जाएंगे, जैसे ये 10^(1/C2 माइनस 10^(1/C3, इस तरीके से ये चलता जाएगा। फाइनली आपके पास दिया गया है 10^(1/Cn। ठीक है, अब समझो यहाँ पे क्या होगा जब आप ये सीक्वेंस फॉलो कर रहे हो, तो यहाँ पे -1/C2 और +1/C2 कैंसिल हो रहा है। ऊपर क्या हो रहा था, पहले ये -C1 कैंसिल हुआ आपके प्रीवियस वाले C1 के साथ, राइट? फिर ये +C2 -C2 के साथ, यहाँ पे -10^(1/C2 प्लस 10^(1/C2 के साथ, -1/C3 प्लस 1/C3 के साथ, राइट? फिर ये वाला माइनस उसके नेक्स्ट वाले प्लस के साथ। तो सेम इसके ऊपर वाले में यहाँ पे -10^(1/Cn होगा, हाँ या ना? राइट, यहाँ पे होगा 10^(1/Cn-1, ये Cn-1 कैंसिल हो जाएगा उसके प्रीवियस वाले के साथ, ये -1/Cn कैंसिल हो जाएगा इधर, तो फाइनली यहाँ पे बचेगा 10^(1/C1। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। एक बार वापस समझाता हूँ, अभी पहली वाली टर्म अभी बाकी है। पहली वाली टर्म tan−1C1x - y/C1y + x, C1x - y/C1y + x। तो यहाँ पे मुझे 1/C1 वाला फॉर्म चाहिए, क्योंकि जो पूरी सीरीज है उसमें बाकी सारे कैंसिल हो रहे हैं, tan−1/C1 ही बच रहा है। तो C1 को डिनोमिनेटर में लेके जाना है, C1 को डिनोमिनेटर में लेके जाना है, मतलब C1 वाली पूरी टर्म को डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे इसको। अर्लियर मैंने क्या किया था, मैंने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर दिया था, यहाँ पे मैंने x से डिवाइड किया था एंड फिर आगे बढ़ा था। बट अब मैं उल्टा कर रहा हूँ, मैं C1y से डिवाइड कर रहा हूँ। तो tan इनवर्स डिनोमिनेटर में मेरे पास हो जाएगा C1y/C1y 1 प्लस x डिवाइड बाई C1y। यहाँ पे जब C1y से डिवाइड करूंगा तो -y/C1y ये कैंसिल, यहाँ पे C1x/C1y ये कैंसिल, तो ये आपके पास बचेगा tan इनवर्स x/y -1/C1 upon 1 plus 1/C1 into x/y. So this is nothing but your tan inverse x/y minus tan inverse 1/C1. अब ये -1 tan inverse 1/C1 प्लस tan inverse 1/C1 ये कैंसिल हो जाएगा, तो पूरी रामायण महाभारत खत्म हो जाएगी एंड फाइनली आपके पास बचेगा tan inverse x/y. दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। पता चला? हाँ सर। हाँ सर। सर आर्यन से कुछ पूछना था, वो हाँ क्वेश्चन नंबर 8 जो भेजा है उसमें वो पावर 2 है कि क्या है करके? नहीं, वो प्रिंटिंग ऊपर वाले मिस्टेक, ऊपर जो 2 दिख रहा है वैसा नहीं है क्वेश्चन नंबर 8 में। हाँ सर, मतलब वो स्क्रीनशॉट लेने में ठीक है। ऊपर वाले क्वेश्चन का 2 आ गया होगा, ठीक है? सो हाँ। हाँ, तो ये क्वेश्चन में जो रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म है दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन, वो इसको मस्त बनाता है। पता चल रहा है ना? राइट, एक तरफ से हम कहाँ पहुंच रहे हैं, दिस इज द वन वे, दिस इज द फर्स्ट वे, कि जहां से हम कहाँ पे जाके अटक रहे हैं, राइट? वी आर स्टक हियर, वैसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दिस भी यहाँ से लिखा जा सकता है, राइट? बट तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स होंगे जो यहाँ से नन ऑफ दिस पे चले जाएंगे, दिस विल बी रॉन्ग। बट आप दूसरा अप्रोच सोचोगे, जब इस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं तो बाकी के सारे नंबर्स कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 1/C1 बचेगा, वो 1/C1 जाके कैंसिल होगा डायरेक्ट इधर। तो दिस इज अवर अप्रोच 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्ट करता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 42। नाइस क्वेश्चन। सर नेक्स्ट वाला सिर्फ ऑप्शंस देखकर ही हो जाएगा? हाँ, नेक्स्ट वाला तो शायद हमने प्रीवियस क्लास में ऐसे ही डिस्कस किया था कि ऐसा वाला आपके कोई एग्जाम में आया था, लाइक दैट, ऐसा करके। ये वाला था या कौन सा वाला था? हाँ सर, ये वाला, यही वाला। हाँ, सर मैं नेक्स्ट वाले का बोल रहा हूँ, 53 वो स्किप कर दिया टेस्ट वाला। क्या टेस्ट का है सर?
क्या ये कैपिटल? टेस्ट में आया था। ये हाँ। टेस्ट वाला है। चैप्टर टेस्ट का है। टेस्ट में आया था सर। तो ये तो आसानी है राइट, ये डी हो जाएगा a2 माइनस हाँ सर। सर हो a3 गया। माइनस a2 an माइनस an-1 राइट, तो वहां से आपने कर ही दिया था सब। हाँ कैंसिल सर। कैंसिल कैंसिल, फिर क्या बचा था फाइनल? ये तो याद नहीं सर, a2 देखना माइनस पड़ेगा। 10 a1 ठीक है। अभी a3 माइनस a2 प्लस a2 तो प्रॉब्ली tan इनवर्स हाँ a by n बचा था, an बचा था। माइनस a3 प्लस a4 उधर आ गए, an-1 तो हर एक दो में दूसरे वाले का नेगेटिव, उसके ऊपर पहले वाले के पॉजिटिव से बचता है। तो tan इनवर्स an माइनस tan इनवर्स a1 राइट, और आगे है 10, ये बचा था। हाँ सर प्रॉब्ली। ठीक है, फिर तो वो वाली फॉर्मूला ही अप्लाई करनी है, an माइनस a1 अपॉन 1 प्लस an a1, मतलब ये जो आपको बोला गया है, दे आर इन AP, so an equal to a plus n minus 1 into d, an minus a1 is equal to n minus 1 into d। इसमें ऑप्शन क्या दिया गया है? ऑप्शन उसके नेक्स्ट पेज में स्कैन करके भेजा, तो वो एक्चुअली दूसरे हाफ में था। ठीक, हाँ हाँ सर ऑप्शन भी। वही है यही है option। So these are your options। n minus 1 into d upon 1 plus a1 an, ठीक है। चलो उसके बाद वाला क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। If minus pi by 2 is less than or equal to x less than or equal to pi by 2, x minus pi by 2 से pi by 2 के बीच में है, then 2 cos y equal to cos x and y equal to sin 3x intersect at, चलो तो यहाँ पे तो हम सर ग्राफिकल ऑप्शन देखकर हो ट्रांसफॉर्मेशन, जाए। हाँ ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन हम देख के गए थे। cos x का कर्व ये आएगा माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू में है ना, cos 0 1, cos पाई बाई टू 0, cos माइनस पाई बाई टू 0 राइट, फिर वहां से वो आपका वेवी कर्व और मतलब वेव बनता जाएगा। हाँ ओके, ये सो दिस इज टेलिंग डायरेक्ट ऑप्शन पुट करके चेक करना ज्यादा एफिशिएंट होगा। हाँ हाँ सर फर्स्ट ऑप्शन क्योंकि नन ऑफ दीज नहीं है ना सर इसमें। तो ऑप्शन की वैल्यू दोनों में रख रख के दोनों में सेम आंसर आना चाहिए। जैसे cos पाई बाई 4 1 अपॉन रूट 2 ये तो फिक्स है, sin 3 पाई बाई 4 सो पाई माइनस पाई बाई 4 1 अपॉन रूट 2, सो दैट इज फाइन, वो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है ये वाला। फिर पाई बाई 8 तो वो cos पाई बाई 8 होगा, यहाँ पे आपको होगा sin 3 पाई बाई 8। sin 3 पाई बाई 8 को हम क्या लिख सकते हैं अगर मुझे उसे cos में कन्वर्ट करना है तो? पाई बाई 8 3 पाई बाय 4 बाय 2 लिख सकते हैं। हाँ सर पाई आई बाई बाई 2 टू होता है सॉरी। हाँ पाई बाई 2 के फॉर्म में अगर सोचें क्योंकि तो 4 पाई बाई 2 8 माइनस 3 पाई बाई 8 4 तो पाई पाई बाई 8 हो 8 जाएगा। माइनस पाई बाई 8 राइट, तो हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8, तो दैट विल बी cos पाई बाई 8। यस, ये तो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। ये हो गया। अब सिंगल करेक्ट है तो यहीं पे खत्म, मल्टीपल करेक्ट है तो आगे और सोचना है राइट। हाँ सर। ये तो होगा नहीं क्योंकि ये cos के लिए सही है बट साइन के लिए फिर नहीं होगा। ठीक,
हाँ, तो ज्यादा एफिशिएंट है, ट्रायल एंड एरर। दूसरा, ये जैसे -π/2 से π/2 में आपका कॉस का ग्राफ हुआ, उसी तरीके से sin 3x का ग्राफ। तो sin x का ग्राफ आपको पता है, जब sin 3x करते हैं, अंदर kx करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, अंदर अगर k ग्रेटर देन है तो हमारा फंक्शन x एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, उसका ग्राफ सिकुड़ जाएगा, जैसे हम बोलते थे कंप्रेस हो जाएगा, हाँ या ना, राइट। तो कंप्रेस हो जाएगा 1/3 टाइम्स। जैसे साइन हमारा होता था यहाँ पाई पे 0, यहाँ -π पे 0, राइट। साइन 0 पे भी 0 होता था, ऐसा होता था साइन, हाँ या ना। बट अब वो 1/3 हो जाएगा, तो इधर π/3 पे 0 होगा, यहाँ -π/3 पे 0 होगा, 1 की वैल्यू 1 ही रहेगी, ऐसा हो जाएगा, हाँ या ना। हाँ सर। -π/2 तो -π/3, तो ये 30 60 90, सॉरी 30 60, π/3 -π/3, so it should be like this। यहाँ पे अगर मैं -1 कर रहा हूँ, तो -1 पहले sin π/2 1 होता था, तो अब वो π/6 पे 1 होगा, हाँ या ना एवरीवन, राइट। π/6 -π/6, इधर वो हो जाएगा 1, यहाँ पे ये हो जाएगा -1, राइट। ऐसे मैं ग्राफ प्लॉट कर सकता हूँ, sin π/6 पे होगा वो 1, इधर π/3। फिर यहाँ से वो इसी तरीके से अपनी शुरुआत आगे करेगा, इधर हो जाएगा ऐसे और इधर हो जाएगा ऐसे, यहाँ जाएगा ऐसे। तो पर्टिकुलरली मिल रहे हैं 3 सॉल्यूशन, अगर मैं ग्राफ पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, राइट। जिसमें से अभी हमने यहाँ पे 2 देखे, π/4 और π/8। π/6 से पहले वाला दिस मस्ट बी π/8, 30 और 60 के बीच में दिस मस्ट बी π/4, ठीक है। तो ग्राफ से π/8 है या π/4 वो तो पता नहीं चलेगा, ग्राफ से नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे वो पता चलेगा, हाँ या ना। हाँ सर। हाँ, और ये वाला हो सकता है π/3 से इस तरफ, तो π/3 या π/2 से उस तरफ वाला आप लॉजिक अप्लाई कर सकते हो। हाँ, π/3 से इस तरफ का हमारे पास गैप है 15 डिग्री का, 60 एंड 45, यस 15 डिग्री, π/8। तो ये हो सकता है -π/3 -π/8 -11π/20, ठीक। बट ऐसा कोई ऑप्शन नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 53 ऑप्शन से करना ज्यादा बेटर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 के बाद क्वेश्चन 8, गुड क्वेश्चन। ओके, सो द वैल्यू ऑफ, ये मल्टीपल करेक्ट है सर। ये मल्टीपल करेक्ट है, ओके। tan इनवर्स स्क्वायर रूट a into a plus b plus c upon bc plus tan inverse b into a plus b plus c upon ca plus tan inverse c into a plus b plus c upon ab, ठीक। फिर अब इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड बाय ऊपर न्यूमरेटर वाले टर्म को कर देंगे तो हो जाएगा। हाँ सर, ये तो इसमें भी था, सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल्स के सेकंड क्लास में भी था ये 0.4 के। इसमें सिर्फ वो डायरेक्ट वो tan इनवर्स वाले सम का फॉर्मूला लगाने से भी हो जाएगा। हाँ, एक वो मिनट, S1 माइनस। सॉल्यूशन मैंने ट्रायंगल मल्टीप्लाई वाले डिवाइडेड मॉड्यूल बाय मॉड्यूल में है क्या ये क्वेश्चन, सॉल्यूशन हाँ ऑफ सर, ये ट्रायंगल? मॉड्यूल में सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल्स के आईसी के 0.4 में था, मेरे को याद है वो। कौन सा और क्वेश्चन? लास्ट में अच्छा लगा था, हाँ one एकदम लास्ट वाला questions। क्वेश्चन है। ओके, होमवर्क वाले के लास्ट में था क्या? नहीं, IC2 जो दिया हुआ है ना उसमें। हाँ, वो जो एक IC2 बार- होमवर्क टाइप सी है। वो 0.4 का क्या? हाँ, हाँ 0.4 का ही। एक बार वो जो तू बोल रहा था है करके ऐसा, आईसी का लास्ट तो क्वेश्चन। मल्टीप्लाइड पहले वाले टर्म में मल्टीप्लाई डिवाइड बाय a करेंगे, सेकंड वाले में हाँ b मैं वही बोल हाँ रहा सर, हूँ, क्योंकि मुझे ये याद है इसलिए, क्योंकि इसके क्योंकि तीनों का सम और तीनों का प्रोडक्ट सेम है। यस, और वो चीजें कॉमन है, सब में है, राइट। हाँ सर। तो a प्लस बी प्लस सी पहले में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, a से मल्टीप्लाई डिवाइड, यहाँ पे b से मल्टीप्लाई डिवाइड, यहाँ पे c से मल्टीप्लाई डिवाइड।
so this will be equal to tan inverse square root, डिनोमिनेटर में हो जाएगा हमारे पास ए बी सी, राइट, यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी प्लस tan इनवर्स स्क्वायर रूट ए बी सी बी स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी प्लस tan इनवर्स स्क्वायर रूट ए बी सी सी स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी। करेक्ट है। तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए बी सी सब में है, उसे हम कुछ नाम दे सकते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए बी सी, बोलो क्या नाम दे दूं? कुछ स्क्वायर नाम दे दो तो स्क्वायर रूट भी कैंसिल हो जाएगा, हाँ या ना? क्या बोलते हो? सर कर सकते हो। कर सकते हैं, चलो करते हैं। सपोज अगर मैं उसे टी स्क्वायर ले रहा हूँ तो ये वाला मेरे पास क्वेश्चन हो जाएगा tan इनवर्स स्क्वायर रूट ए स्क्वायर टी स्क्वायर ए टी, और यहाँ पे एबीसी के लिए कोई कंडीशन है? कोई नहीं है, लेट अस अज्यूम पॉजिटिव है दोनों, सो या तीनों या सब, मतलब ये कॉम्बिनेशन tan इनवर्स बीटी प्लस tan इनवर्स सीटी। करेक्ट है। करेक्ट। अब tan इनवर्स x1 प्लस tan इनवर्स x2 प्लस tan इनवर्स x3, जब दो से ज्यादा का सम करना हो तो हमारे पास फॉर्मूला है tan इनवर्स s1 माइनस s3 अपॉन 1 माइनस s2 प्लस s4, इस तरीके से चलता जाता है या ना? हाँ सर। यहाँ पे भी चलता जाता है, बट यहाँ पे मैक्सिमम 3 है तो मैक्सिमम 3 वाली टर्म आएगी। हाँ सर देखा, याद आ गया। पता नहीं पहले सॉल्व नहीं हुआ था, लेकिन जब मॉड्यूल कर रहा था तब हो गया था, अभी याद आ रहा है। तो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स s1 हो जाएगा at प्लस bt प्लस ct, s3 एक साथ तीनों का प्रोडक्ट at bt ct अपॉन 1 माइनस s2, दो का लेके सम, सो at bt प्लस bt ct प्लस ct at। tan इनवर्स at प्लस bt प्लस ct माइनस t क्यूब abc अपॉन, नहीं तो यहाँ पे t कॉमन निकाल सकता हूँ, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, सब में से कॉमन निकलेगा। करेक्ट। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब फाइनली टी की वैल्यू रखनी पड़ेगी, राइट, सिंप्लीफाई करने के लिए। टी स्क्वायर है हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए बी सी। बोलो कैसे किया जाए? tan इनवर्स सर ऊपर से 80 कॉमन निकाल के बाद में टी स्क्वायर ही पुट कर दो। अगर t कॉमन निकाल रहा हूँ तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस टी स्क्वायर ए बी सी। हाँ यस यस, हाँ तो खत्म है फिर, राइट। 1 माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि डिनोमिनेटर में रखने से कॉम्प्लिकेटेड ही होगा, बट न्यूमिनेटर में अगर हम देखें तो टी स्क्वायर इंटू ए बी सी इज नथिंग बट ए प्लस बी प्लस सी ओनली, राइट। तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस टी स्क्वायर ए बी सी, इट विल बिकम 0। हाँ सर। एक मिनट, सॉरी, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0, tan इनवर्स 0 विल बी 0। दिस इज गुड क्वेश्चन। ये मैं भूल गया हूँ लिटरली, ये मॉड्यूल में क्वेश्चन है। हाँ सर ये मॉड्यूल में था। ओके ग्रेट, आई विल चेक, काफी टाइम हो गया। सो 0, गुड। क्वेश्चन नंबर 8। ओके, अब इसके बाद वाला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है आपको। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस tan इनवर्स 1/3 tan थीटा। इफ tan थीटा इक्वल टू -2 1 0 2, इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी? तो हम ऐसा लिख सकते हैं, चलो देखते हैं।
तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की फॉर्मूला में पहले अप्लाई कर सकता हूँ. tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई. अब आइदर आप tan इनवर्स को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाओ, वो tan हो जाएगा, या दोनों तरफ पे tan अप्लाई कर दो. सो देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू 2 tan स्क्वायर थीटा, या एलसीएम भी ले सकते हैं हम, 6 tan स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा अपॉन 3 प्लस 2 tan क्यूब थीटा. ये करेक्ट है? अरे चलो, अब मैं अगर इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इधर सर tan का इनवर्स कॉमन निकल रहा है. उस तरफ हाँ, तो tan थीटा इक्वल टू, अगर यहाँ पे tan थीटा कॉमन निकालता हूँ, 6 tan थीटा माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 2 tan क्यूब थीटा. एम आई करेक्ट? हाँ या ना? Great. अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन होंगे. tan थीटा तब कैंसिल हो सकता है जब tan थीटा इज नॉट इक्वल टू 0. tan थीटा इक्वल टू 0 होगा तो फिर वो कैंसिल नहीं होगा, तो वहाँ पे tan थीटा 0 ही होगा, राइट? तो एक ऑप्शन ये होगा कि tan थीटा इक्वल टू 0. दूसरा ऑप्शन ये होगा कि ये अगर आपका कैंसिल हो जा रहा है, सो 6 tan थीटा माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 2 tan क्यूब थीटा शुड बी इक्वल टू 1. करेक्ट है एवरीवन? राइट. Yes, sir. सो दिस विल बी 6 tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू 3 प्लस 2 tan क्यूब थीटा. तो tan क्यूब में हमें मतलब tan में एक क्यूबिक इक्वेशन मिल रहा है, 2 tan क्यूब थीटा माइनस 6 tan थीटा प्लस 3 प्लस 1 प्लस 4 इक्वल टू 0. 2 अगर कॉमन निकाल दें, tan क्यूब थीटा माइनस 3 tan थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0. अब क्यूबिक इक्वेशन है तो डेफिनेटली पहले ट्रायल एरर से ही सोचना पड़ेगा. तो अगर आप tan थीटा इक्वल टू 1 रख रहे हो, 1 माइनस 3 प्लस 2 वो हो रहा है 0, राइट? तो एक फैक्टर है आपका tan थीटा माइनस 1. सपोज मैं tan थीटा को t ले रहा हूँ एज ऑफ नाउ. बाकी के फैक्टर्स निकालने के लिए मैं टीवी मेथड यूज कर सकता हूँ, हाँ या ना? तो t इक्वल टू 1. याद है ना, टीवी मेथड भूल नहीं गए हो ना, आपके सीनियर्स भूल गए थे 12th में आके. टी क्यूब, ठीक है, खामोशी का मतलब मैं ना समझ रहा हूँ. टी स्क्वायर टी टू द पावर 1 टी टू द पावर 0, ये 1 टी स्क्वायर 0 टी टू द पावर 1 माइनस 3, ये 2 0 1 1 माइनस 2 0. करेक्ट है? 60 स्क्वायर टी टी टू द पावर 0. सो एक फैक्टर है आपका tan थीटा माइनस 1, दूसरा फैक्टर है tan स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा माइनस 2. 2 के ऐसे फैक्टर निकालो कि सब्ट्रैक्ट करके 1 आए. तो 2 के ऐसे फैक्टर्स 2 1 2, मिडल टर्म माइनस 2 प्लस 1. करेक्ट है? चेक. माइनस 2 प्लस 1 माइनस tan थीटा होगा, हाँ या ना? और माइनस 2. कोई कुछ बोल के नहीं रहा इधर, माइनस नहीं Yes, प्लस sir. 1, गलती हो गई. प्लस 2 माइनस 1. करेक्ट. तो tan थीटा सब सो रहे हैं ना, 11 बज गए. चलिए, सो Yes, 11 sir. tan थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर tan थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0. तो वेदर यहाँ पे मिलेगा tan थीटा इक्वल टू 1 या फिर मिलेगा tan थीटा इक्वल टू माइनस 2, और इधर हमें मिला है tan थीटा इक्वल टू 0. सर एक ऊपर वाले स्टेप में हमने कुछ करना भूल गया था. tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू 0 वाला केस लेना भूल गया था. वो हाँ, वो है ना इधर कट इधर. करते. हाँ, हाँ ये वाला. तो अल्टीमेटली हमारे पास 3 ऑप्शन आएंगे. tan थीटा इक्वल टू 0, या tan थीटा इक्वल टू माइनस 2, या tan थीटा इक्वल टू 1. करेक्ट है ना स्टूडेंट्स? क्लियर है, राइट? अच्छा वाला, हाँ. Yes, sir. अच्छा वाला सिंप्लीफिकेशन है. सो 0 1 माइनस 2, तीन आंसर्स. फिर इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, डोंट वरी. The value of x satisfying the equation sin inverse of mod sin x
इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, अच्छा ये बंद, एक मिनट, स्क्वायर रूट साइन इनवर्स मोड साइन, ठीक है। तो अब ये हमें पता ही है, स्क्वायर रूट इस तरफ जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, या एक पल के लिए अगर आप मान लो साइन इनवर्स मोड साइन एक्स को मैं टी ले रहा हूँ, तो दिस इज टी इक्वल टू रूट टी, राइट, टी स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी इक्वल टू जीरो, टी माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो ये आंसर इसका आएगा रूट टी इक्वल टू जीरो या टी इक्वल टू वन, करेक्ट है, हाँ या ना एवरीवन, हाँ राइट। सर। T is nothing but sin inverse mod sin x. So sin inverse mod sin x should be equal to 0, या फिर sin inverse mod sin x should be equal to 1. अब फाइनल आंसर हमें x का पूछा गया है, राइट, कि वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस शुड बी द करेक्ट, ठीक है। चलो sin inverse ऑफ sin x 0 कब हो सकता है? sin inverse ऑफ mod sin x। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, साइन के अंदर अगर नेगेटिव आएगा तो वो वाला नेगेटिव तो बाहर माइनस ही आ जाएगा, हाँ या ना एवरीवन, ठीक। अगर मैं मोड साइन एक्स की बात करूँ, मोड साइन एक्स के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, आइदर मोड साइन एक्स आपके पास होगा साइन एक्स, या मोड साइन एक्स आपके पास होगा माइनस साइन एक्स, हाँ या ना। हाँ सर। साइन एक्स कब होगा? जब हमारा साइन एक्स पॉजिटिव होगा। माइनस साइन एक्स कब होगा? जब हमारा साइन एक्स नेगेटिव होगा। चलो अब साइन एक्स कब पॉजिटिव होता है? ऑल एस टी सी, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि यहाँ पे हमें जनरल सॉल्यूशन लिखना है ना, इसलिए सिर्फ माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में हम सीमित नहीं रहेंगे, जो फाइनल आंसर है वो जनरल सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में है, राइट। नेगेटिव कब होता है? थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, करेक्ट है, हाँ या हाँ ना। सर। चलो साइन इनवर्स मोड साइन एक्स इक्वल टू 0, तो अभी एक फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट वाला अगर मैं केस देखूं, तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट के लिए 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई, राइट, और 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू पाई। तो साइन इनवर्स मोड साइन एक्स वो हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स साइन एक्स। साइन इनवर्स साइन एक्स 0 कब होगा? जब साइन इनवर्स 0 0 होता है, वो हमें पता है, राइट, जब साइन एक्स 0, एम आई करेक्ट, हाँ या ना। हाँ सर। साइन एक्स 0 कब होगा? जब x इज इक्वल टू 0 हो, पाई हो, एन पाई हो, हाँ या ना, x इक्वल टू एन पाई। इन शॉर्ट सारे के सारे इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारे क्वाड्रेंट आ गए। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये वाला ऑप्शन, साइन वर्स उधर चला जाएगा तो साइन वन, बट साइन वन के लिए हम कुछ नहीं बोल सकते, है या ना, मोड साइन एक्स। साइन इनवर्स मोड साइन एक्स इज इक्वल टू 1, ये 1 कब आ सकता है? ठीक है, उन्होंने एन पाई माइनस वन एन पाई प्लस वन समथिंग दिया गया है, लेट अस थिंक। साइन एक्स हो जाएगा साइन वन, सॉरी, मोड साइन एक्स हो जाएगा साइन वन, वेदर साइन एक्स शुड बी साइन वन और साइन एक्स शुड बी माइनस साइन वन, बट साइन वन इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट वी नो, दैट इज फॉर श्योर। चलो साइन एक्स इक्वल टू साइन वन कब हो सकता है? साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा, एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर एन अल्फा, एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना। यस सर। ठीक है, यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ। यहाँ पे लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ये पता है साइन इज ऑड फंक्शन, साइन माइनस वन लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर एन इंटू माइनस वन, करेक्ट है। तो इधर हमें मिलेगा x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर n इंटू वन, इधर मुझे मिलेगा x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर n माइनस वन। इन दोनों को कंबाइन करें तो x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर n प्लस और माइनस वन, लाइक दैट। अब ऑप्शंस आपको हैं, एन पाई तो एक है, सॉरी, एक ऑप्शन एन पाई तो है, दूसरा है एन पाई माइनस वन एन पाई प्लस वन। अगर समझो अब यहीं पे एग्जैक्टली माइनस वन टू द पावर एन
तो वो वही कहना चाहता है अगर n इवन है तो x हो जाएगा आपका 2k पाई प्लस 1, ऑड है 2k प्लस 1 पाई माइनस 1, करेक्ट है। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे जब n इवन है तो वो आपको मिलेगा x इक्वल टू 2k पाई, राइट, माइनस 1 टू द पावर n इवन, बट उसके साथ मिलेगा माइनस 1, और यहाँ पे n ऑड है तो उसके साथ मिलेगा प्लस 1, 2k प्लस 1 पाई प्लस 1। ठीक, ये तो समझाने के लिए इतना डिटेल में जा रहा हूँ, बट वहीं से हम डायरेक्ट जा सकते हैं। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, n इवन में भी आपको दो आंसर मिल रहे हैं, x 2k पाई प्लस 1 माइनस 1, ऑड में भी दो आंसर मिल रहे हैं, राइट। इवन हम यहीं से कंक्लूजन निकाल सकते हैं, n पाई, इन दोनों से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि x हमें मिल रहा है n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n प्लस और माइनस 1। तो हर एक n पाई के लिए वो आपको प्लस और माइनस 1 मिलना ही है, राइट। माइनस 1 टू द पावर n इवन होगा या ऑड होगा, इधर प्लस 1 या माइनस 1 आना ही है, तो x विल बी n पाई प्लस और माइनस 1 यहाँ पे। हाँ या ना एवरीवन, हाँ प्लीज सर। गिव मी सम रिस्पांस। तो आइदर एक्सपांड करके जाओ या वहीं से आप कंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि माइनस 1 टू द पावर n इवन होगा तो यहाँ पे प्लस 1 मिलेगा तो उधर माइनस 1 मिलेगा, n ऑड होगा इधर माइनस 1 होगा तो उधर प्लस 1 मिलेगा, राइट। तो हर एक n के लिए प्लस माइनस मिलना ही है, एक प्लस माइनस या माइनस प्लस या माइनस प्लस, वेदर इवन है या ऑड है। तो x इक्वल टू n पाई प्लस 1, n पाई माइनस 1, दिस आर द थ्री पॉसिबल आंसर्स हियर, n पाई माइनस 1, n पाई प्लस 1, n पाई। क्लियर है? तो फाइनली एस के गोयल के डाउट यहाँ पे खत्म होते हैं। तो अब ITF के सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के आपके जो भी सेंगेज, अरिहंत और मॉड्यूल सॉल्यूशन या M18 मॉड्यूल, इसमें आपके जितने भी डाउट है वो आप ग्रुप में डाल दो, वो चीजें खत्म करते हैं नेक्स्ट क्लास में। इज दिस क्लियर एवरीवन? हाँ सर।